आपके सामने लिखा हुआ प्रेम, संतान, विद्या का मालिक, पंचमेश की दशा अगर चल रही हो और सभी 12 भाव में हो, आपको कैसा रिजल्ट देगा उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, जानिएगा कि आपको 5th हाउस का लॉर्ड, प्रेम का मालिक, लव का मालिक, बेबी बोर्न का मालिक, ठीक है, और आपकी स्टडी का मालिक, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, लव का मालिक, लव अफेयर्स का मालिक, बेबी बॉर्न का मालिक, स्टडी का मालिक, पंचम भाव होता है। उससे आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे, अगर उसकी दशा, अंतरदशा, महादशा अगर आपके ऊपर चल रही है या अंतरदशा चल रही है तो आपको उसकी दशा कैसे रिजल्ट देगी। 5th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, अगर मान लो लग्न में बैठा है 5th हाउस, ये आपका लग्न है, राइट, यहाँ अगर 5th हाउस का लॉर्ड अगर बैठा है, 5th हाउस का लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठा है, ठीक है, तो आपको कैसा फल देगा, मैं ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ। अगर 5th हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठा है तो आपको सबसे ज़्यादा सभी लोग आपको प्रेम करने वाले होंगे, सभी आपको हमेशा सपोर्ट करने वाले होंगे, सभी आपको हमेशा प्यार करने वाले लोग होंगे। देखो 5th हाउस का लॉर्ड अगर लगन में हो तो विद्या से लाभ, स्टडी से फायदा करवाता है, क्योंकि स्टडी का लॉर्ड लगन में बैठ गया, आपके खुद के घर में बैठ गया, तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंसी उनके अंदर होती है, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी पूरी करते हैं, क्योंकि लग्न में बैठे हैं। और लग्न में आपको त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठा है तो त्रिकोण का बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसे लोग सुखकर्मी होती हैं और विवेकशीलता काफ़ी अच्छी होती है, संतान सुख मिलता है, राजनीति में हो तो मंत्री पद मिलता है ऐसे लोगों को, अगर राजनीति पॉलिटिक्स करते हैं तो 5th हाउस का लॉर्ड अगर लग्न में है तो आपको मंत्री पद भी मिल सकता है। अगर निर्बल हुआ, पाप ग्रहों से युक्त हुआ तो पेट का रोग हो सकता है, संतान से दुखी हो सकती है, पराये धन का हरण कर सकते हो, वह थोड़ा बहुत झूठ बोलने की आदत भी हो सकती है। अब बात करते हैं 5th हाउस का लॉर्ड अगर धन भाव में हो, ये आपका धन भाव है और यहाँ से पंचम भाव का मालिक अपने से 10th हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने से 10वां, अपने से 10वां होकर बैठा है, ठीक है, अपने से 10वां, तो आपको कैसा रिजल्ट देगा उसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। देखो अगर 5th हाउस का लॉर्ड आपका 2nd हाउस में हो तो शेयर बाजार में फायदा करवाता है, लॉटरी में संतान से धन दिलाता है, संतान की शादी से धन लाभ होता है, अधिक भोजन करने वाला होता है, उच्च विद्या में सफलता पाने वाला होता है, लालन पालन करने वाला होता है, यश प्राप्ति करने वाला होता है, नाच गाने में रुचि रखने वाला होता है। निर्बल हो यहाँ पर 5th हाउस का लॉर्ड या फिर पाप ग्रहों से युक्त हो तो परिवार के भरण पोषण में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन आपको मेहनत खूब ज़्यादा करने से रिजल्ट्स पॉजिटिव जरूर मिलेंगे। अब बात करता हूँ 5th हाउस का लॉर्ड अगर पराक्रम भाव में हो, ये आपका पराक्रम भाव है, राइट, तो यहाँ पर आपका अगर 5th हाउस का लॉर्ड अगर तीसरे घर में बैठा तो कैसा रिजल्ट देगा उसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपका पंचम भाव की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है आप पर तो इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि गोचर में भी पंचम भाव का मालिक बदलता रहता है। गोचर में यहाँ पर हो, कुंडली में यहाँ पर बैठा हो, तब भी उसके रिजल्ट्स बदलते रहते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। 5th हाउस का लॉर्ड अगर मान लो तीसरे घर में हो तो भाई बहन से स्नेह रहता है, भाई बहन से प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है, स्वार्थ पूर्ति होती है, आप जो चाहते हो वो आपको मनोकामना पूर्ति होती है। ऐसे लोग कंजूस ज़रूर होते हैं, थोड़ी चुगलखोरी करनी पसंद होती है, क्योंकि मजाकिये बड़े होते हैं, बहुत मजाक करते हैं, दोस्तों में थोड़ी बहुत इधर उधर करने की बातें उनके अंदर होती है। संतान पर चाचा का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहता है। गीत संगीत में रुचि लेने वाले होते हैं, अभिनेता व संचार के क्षेत्र से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। यह सोशल नेटवर्क का मार्केट है, तो ऐसे लोग सोशल नेटवर्क पे बहुत फेमस होते हैं, बहुत जल्दी वायरल होते हैं। अगर 3rd हाउस में बैठा है पंचम भाव का मालिक तो बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल होते हैं। शिक्षा प्राप्ति के लिए कम दूरी की यात्राएं करनी भी पड़ती हैं इनको, तरह तरह की यात्राएं, इनको ट्रेवलिंग भी जरूर करनी पड़ेगी, अगर शिक्षा के लिए इधर उधर जाना भी पड़ेगा। अब बात करते हैं 5th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में हो, यह आपका वाहन का, सुख का, वाहन का, माता का घर है, माता का भाव है। तो अगर इसमें आपका 5th हाउस का लॉर्ड मिलेगा तो नो डाउट माँ का प्रेम मिलेगा। देखो अगर पंचम भाव का मालिक अगर 4th हाउस में हो तो उसकी दशा, अंतरदशा, महादशा में माँ का सुख मिलेगा, संपन्नता मिलेगी, धन लाभ होगा, मंत्री पद की प्राप्ति होगी, अध्यापन का कार्य करवा सकते हैं, नए वाहन का सुख मिलेगा, अचल संपत्ति मिलेगी, पैतृक संपत्ति मिलेगी, राजनीति में सफलता मिलेगी,
जनता का प्रेम मिलेगा, जनता का प्रिय होगा, उत्तम आचरण होगा, मातृ पितृ भक्ति मिलेगी, वह प्रशंसित होगा। अगर पंचम भाव का मालिक अपने ही स्वैग रही 5th हाउस में हो, सुख भाव में, यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अगर स्वैग रही हो पंचम भाव का मालिक और पंचम भाव की दशा चल रही है, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में ही है, अपने ही स्वैग रही घर में है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसकी दशा में विद्या लाभ, पुत्र सुख, सत्यवादिता, श्रेष्ठ बुद्धि का दाता, सर्व कार्यों में कुशलता मिलेगी, प्रतिष्ठा प्राप्ति होगी, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, राजनीति में सफलता मिलेगी, पिता को बीमे की वसीयत मिलेगी, पिता से बीमे की वसीयत प्राप्त होगी, धन लाभ होगा, पत्नी की आय की वृद्धि मिलेगी, वस्त्र आभूषण का लाभ होगा। जिस कार्य में हाथ डालेगा उसमें लाभ होगा ही होगा। अब बात करते हैं, अगर 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो, रोग, कर्ज, शत्रु भाव। मैं ये आपको बार बार हर वीडियो में इसलिए बता देना चाहता हूं ताकि आपको रट जाए कि यह भाव इसी का है, इस भाव से कैसे रिजल्ट निकलते हैं वो आपको लॉजिकली पता चल जाए। एस्ट्रोलॉजी लॉजिक चैनल में सिर्फ लॉजिकल वाले वीडियोस आते हैं, सिर्फ यहाँ पर लॉजिक्स के बारे में बात की जाती है, रियलिटी के बारे में बात की जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो हम बता रहे थे 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो तो कैसा फल देगा। अगर पंचम भाव का मालिक 6ठे भाव में स्थित हो तो उसकी दशा में विद्या प्राप्ति में बाधा आएगी, रुकावट आएगी, स्टडी आपकी बीच में छूट सकती है, संतान को रोग हो सकता है, संतान से शत्रुता हो सकती है, संतान खुद ही आपकी शत्रु बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? पंचम भाव का मालिक, संतान का मालिक शत्रु भाव में आया तो क्या हुआ? शत्रुता किससे होगी? संतान से होगी। अब कैसे होगी? अगर आपकी संतान मान लो गंदा नशा करती है, गलत जगह जाती है, गलत जगह नशा करती है, या कुछ उल्टे फुल्टे कार्य करती है, बदमाशी करती है, बदमाशी करता है, बदमाश करती है, तो आपको उससे दिक्कतें होगी और उससे आपका नेम फेम में गिरावट आएगी और संतान से दिक्कत समस्याएं आपको होने लगेगी। लॉजिक यही है। पेट में दिक्कत समस्या होती है, बुद्धि ठीक से कार्य नहीं करती है, आपका बुद्धि भ्रमित हो जाती है और आप तरह तरह के नुकसान, कर्ज आप अपने ऊपर ले लेते हो। पंचम भाव का मालिक अगर 7th भाव में हो, डेली रूटीन लाइफ में हो, डेली रूटीन लाइफ पार्टनर, 7th हाउस लाइफ पार्टनर आपका, डेली रूटीन लाइफ के बारे में बात करते हैं। अगर पंचम भाव का मालिक 7th भाव में 7th हाउस में उसकी दशा में पुत्र का सुख मिलता है, दाम्पत्य प्रीति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, धार्मिकता बढ़ती है, परोपकारता बढ़ती है, मान सम्मान का प्राप्त होता है, पुत्र प्रवास में रहे एवं धन एवं प्रसिद्धि प्राप्त होता है, मतलब धन और प्रसिद्धि खूब मिलती है, नेम फेम खूब मिलती है। अब बात करते हैं पंचम भाव का मालिक अचानक धन या नुकसान, धन मिलना या नुकसान होना, यह बदनामी का भी घर है, ध्यान रखना, बदनामी का घर। तो यहाँ पर देखते हैं अगर 8th हाउस में आपका पंचम भाव हो तो उसकी दशा में स्वभाव में क्रोध आ सकता है, श्वास में उदर रोग हो सकते हैं, अपच एसिडिटी हो सकती है, अपच हो सकता है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, पुत्र सुख में बाधा आएगी, संतान के रोग हो सकते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहेगा। पंचमे से आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें ये होगी, आपको बदनामी का भी योग मिल सकता है। तो इसलिए आप कोई भी गलत कदम न उठाएं। अगर 5th हाउस की लॉर्ड की दशा चल रही है, गोचर में 8th हाउस में हो या फिर आपकी कुंडली में 8th हाउस में हो तब। अब बात करते हैं 5th हाउस का लॉर्ड भाग्य भाव में हो। भाग्य भाव में अगर आपका 5th हाउस लॉर्ड बैठा है तो कैसा फल मिलेगा। अगर 5th हाउस का लॉर्ड आपका भाग्य भाव में हो तो उसकी दशा में अध्यात्म एवं दर्शन शास्त्र का ज्ञान, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, पुत्र को उच्च पद की प्राप्ति, प्रमोशन का योग, भाग्योदय में पुत्र का योगदान, क्योंकि पंचम से पंचम है, पंचम से पंचम क्या दिखाता है? पुत्र से पुत्र, आपका मतलब पुत्र का सक्सेस दिखाता है और यहाँ पर आपका बैठा है और उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो उसकी उन्नति जरूर होगी और आप तीर्थ यात्राएं करेंगे, तरह तरह के आपको फायदे भी होंगे। अब बात करता हूँ 5th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में हो, करियर भाव में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ में हो तो कैसा फल मिलेगा। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में हो तो उसकी दशा में राजद्वार से धन लाभ, सरकार से लाभ, गवर्नमेंट जॉब लगने के योग, गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन के योग, मंत्री पद की प्राप्ति, शिक्षा में सफलता, सौभाग्य, 100 तरह के भाग्य आपके काम करेंगे, विवेकपूर्ण कार्य, पद की प्राप्ति, व्यवसायिक सफलता, बिजनेस में ग्रोथ, संतान को श्रेष्ठ पद का लाभ, अपनी शिक्षा के अनुरूप आजीविका का साधन प्राप्त होता है।
आपको जिसमें आप हाथ डालोगे, 5th हाउस का लॉर्ड अगर 10th में और उसकी दशा अंतर्दशा महादशा चल रही हो तो आपको नो डाउट बहुत ज़्यादा बेनिफिट करवाएगा। अब 5th हाउस का लॉर्ड अगर लाभ भाव में हो, ये आपका लाभ भाव है, यहाँ पर अगर 5th हाउस का लॉर्ड आपका बैठा तो कैसा रिजल्ट देगा उसके बारे में बताऊँ, ध्यान से सुनना। अगर पंचम भाव का मालिक 11वें भाव में 11th हाउस में, उसकी दशा में विद्या से लाभ होता है, क्योंकि लाभ है तो लॉजिक क्या हुआ, विद्या से लाभ, संतान से लाभ होगा, प्रेम से लाभ होगा, और धन धान्य, लेखन, विदेश भ्रमण, मित्रों के सहयोग, संतान के माध्यम से धन की संपत्ति का लाभ, पुत्र वधू का घर है तो संतान की शादी के बाद धन लाभ। समझ में आया? ये आपका बेटा, ये आपके बेटे की पत्नी, लाभ भाव, उसकी शादी हुई, लाभ हुआ, धन लाभ हुआ, मतलब अच्छी जगह आपके बेटे की शादी के योग बनेंगे। अब बात करते हैं आपको इसमें शेयर मार्केट, लॉटरी, पैसा, हर तरह से आपको फायदा होगा। अगर 5th हाउस लॉर्ड अगर लाभ भाव में बैठा है और उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो उसमें आपको शेयर मार्केट में भी फायदा होगा। अब बात करते हैं 5th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में हो, खर्च स्थान में हो, व्यय भाव में हो, नुकसान में हो, पंचम भाव का मालिक अगर 12वें भाव में, उसकी दशा में पुत्र सुखीनता, शिक्षा और संतान पर व्यय, खर्चा होगा, भ्रमण होगा, अधिक चिंतन, सट्टा जुआ और शेयर आदि में धन की हानि होगी। आपको कभी भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर 5th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में हो और उसकी दशा अंतर्दशा चल रही हो तब आपको शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करना है, नहीं तो आपका पैसा खर्चा डूब जाएगा। किसी को पैसा भी नहीं देना है, नहीं तो दिक्कतें बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट पे भी पैसा न दें क्योंकि वो पैसे आने में दिक्कतें करेगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में पंचम भाव का मालिक सभी 12 भाव में हो और उसकी महादशा अंतर्दशा चली हो तो कैसा फल मिलेगा उसके बारे में बताया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे। जय माता दी।